Hello guys, welcome to my channel Aman Law Knowledge and please subscribe my channel and press bell icon। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन पिनल कोड 1860 का जो एक्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे 299 जो डिफ़ाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड को, एंड सेक्शन 300 जो डिफ़ाइन करता है मर्डर क्या होता है एंड सो ऑन। तो गाइस लेट्स स्टार्ट सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो आइए हम जानते हैं कि 299 सेक्शन क्या कहता है, कल्पेबल होमिसाइड यानी मानव वध हत्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं। अ कल्पेबल होमिसाइड में अमाउंट टू मर्डर टू और इट में नॉट अमाउंट टू मर्डर। अ कल्पेबल होमिसाइड मतलब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेक्शन 299 says that whoever caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of such bodily injury as is likely to cause death। कल्पेबल होमिसाइड में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटेंशन। अगर किसी बंदे की इंटेंशन है तभी और वो कोई एक्ट करता है तभी वो लीगल माना जाएगा। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है तो वो एक्ट लाइबल नहीं माने जाएगा। और एक्ट के साथ साथ दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है नॉलेज। ठीक है दोस्तों, वो है नॉलेज। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कल्पेबल होमिसाइड के लिए, कोई भी एक्ट के लिए। कल्पेबल होमिसाइड नहीं, कोई भी एक्ट हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज होना। लेकिन इसमें नॉलेज अलग तरीके की है। मान लीजिए जैसे मेरी इंटेंशन है किसी को मारने, ठीक है, इंटेंशन है और मुझे नॉलेज भी है कि ये उस चीज़ से मर सकता है। मैं कोई एक्ट और ऐसा ओमिशन करता हूँ जिससे सामने वाला मर सकता है, ठीक है, पर मुझे ये पक्का नहीं पता है इसमें कि अगर मैं जिस जगह मारूँगा उस जगह से वो मर ही जाएगा। अगर वो मर ही जाएगा, मुझे वो जगह पता है, तो ये मर्डर में चली जाती है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड रहती है। ठीक है दोस्तों, और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को पहचानने के लिए मैं 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊँगा आपको, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये पता करने के लिए कि ये है एक्ट ओमिशन कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। ठीक है दोस्तों, आइए हम उन 5 सेक्शनों के बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट गाइस, कल्पेबल होमिसाइड जो होता है उसमें अगर सडन प्रोवोकेशन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कल्पेबल होमिसाइड। जैसे सडन प्रोवोकेशन, मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट गया, मैंने वहाँ से सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ख़रीदी। सब्ज़ी ख़रीदते वक्त मेरे में कोई ऐसी बात हो गई हम दोनों के बीच, शॉपकीपर और मेरे बीच, जिससे मैंने सडन प्रोवोकेशन में उसे मार दिया और उसकी हत्या हो गई। मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब वो डेथ जो हुई वो सडन प्रोवोकेशन में हुई है, तब ये कोर्ट मामला जाएगा सडन प्रोवोकेशन। अगर सडन प्रोवोकेशन का मामला उठता है तो ये मर्डर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है दोस्तों, और सेकंड जो पता लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आपको समझते हैं दोस्तों? सेल्फ डिफेंस वो चीज़ होती है जिसमें इंसान अपना बचाव करने के लिए कोई चीज़ ऐसी करता है जिससे उसका बचाव हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे घर में रात को चोर घुस आते हैं और वो मारपीट करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो हमें मार देंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि वो अब हमें मार देंगे। मेरे बेड के पास साथ में एक स्टिक रखी होती है। हर कोई इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेगा ही। तो वो स्टिक से मैं सामने वाले चोर के सिर पे मार देता हूँ। वो चोर के सिर पे ऐसी जगह लग जाती है जिससे उस चोर की डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई सामने वाले चोर की, तो जब भी ये मामला कोर्ट जाएगा तो कोर्ट ये देखेगा कि सामने वाले जो पर्सन है उसने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाया है,
अगर सेल्फ डिफेंस में नहीं बचाया है, अगर उसकी इंटेंशन पहले से ही थी, अगर उसे पता था कि वो आएगा और वो उसे मारेगा और फिर उसने ऐसा प्लान करा कि मैं भी उसे मार दूँगा, तो ये होगा मर्डर, नॉट कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड तब होगा तब उसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होगी, और वो सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार देता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है गाइस। थर्ड, अब इसका जो पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए, ठीक है, वो है अगर कोई एक्स पर्सन अपनी ड्यूटी के चलते किसी के साथ, अपनी ड्यूटी के चलते कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे सामने वाले की डेथ हो जाती है। मान लीजिए एक पुलिस वाला है, उस पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी करते वक्त किसी के पैर में गोली मार दी, वो उस जिसके भी पैर में गोली मारी वो उस गोली को झेल नहीं पाया और उसकी डेथ हो जाती है। उसने ड्यूटी के तौर पे मारी है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, तो ये मर्डर के एक्ट में नहीं जाएगा, ये लाइबल होएगा कल्पेबल होमिसाइड में, जो सेक्शन 299 हमारा कहता है, ठीक है। अब फोर्थ देख लेते हैं हम। फोर्थ भी सेम है जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया, सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन यानी अचानक से कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे सामने वाले की डेथ हो जाना, ठीक है, ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट जो इसका है वो देखिए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मरने वाले की एक्सेप्टेंस थी या नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मरने वाले की एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, कोई मरेगा ही क्यों, कोई यूँ कैसे स्वीकार कर लेगा, सोच रहे होंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा आप कि कैसे हो सकता है, क्या मरने वाले की एक्सेप्टेंस कैसे थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ मरने वाले की एक्सेप्टेंस कैसे थी। मरने वाले की एक्सेप्टेंस ऐसे, मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मान लीजिए प्यार करते हैं एक दूसरे से, और वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, वो शादी करना चाहते हैं तो उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं कि 2 लड्डू खाएंगे पार्क में जाके, ठीक है, 2 लड्डू खाएंगे पार्क में जाके, एक तू खा लियो एक मैं खा लूँगा। जब वो लड्डू खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो लड़की लड्डू खा लेती है, ठीक है, और लड़का जैसे ही लड्डू खा रहा होता है, उन्होंने एक प्रॉमिस करा होता है आपस में कि हम दोनों साथ में लड्डू खाएंगे। लड़की जल्दी से पहले मुंह में रख लेती है, लड़का रख ही रहा होता है, इतने में पुलिस आ जाती है, उनकी फैमिली के द्वारा जैसे भी पुलिस आ जाती है। अब पुलिस जिसने लड्डू नहीं खाया उस पर्सन को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो मरने वाली की एक्सेप्टेंस थी, तो ये मर्डर नहीं हो सकता। लड़के ने जानबूझ के नहीं करा है, लड़की की प्लानिंग नहीं थी कि मैं उसे मार दूंगा, लड़की की प्लानिंग खुद की भी थी कि मैं भी मरूंगा, ठीक है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा 299 में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये पता करने के लिए कि ये एक्ट कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मानव वध हत्या माना जाएगा, या फिर मर्डर माना जाएगा। आमतौर पर आप लोग जानते होंगे कि मर्डर क्या है। मर्डर किसी की हत्या करना, बस ये जानते होंगे आप तो, ठीक है, मर्डर हत्या करना। मर्डर में भी पहचाने आता, अगर प्रीमेडिटेड प्लान बना हुआ है पहले से, अगर प्रीमेडिटेड प्लान बना हुआ है पहले से ही तो वो मर्डर कहलाएगा। अब अचानक तो कोई प्रीमेडिटेड प्लान बनाएगा नहीं, ठीक है, अचानक मैं सड़क पे चलते हुए तो प्रीमेडिटेड प्लान बनाऊंगा नहीं, मेरी पहले से प्लानिंग तो होगी नहीं, मेरी पहले से इंटेंशन तो होगी नहीं, पर मुझे नॉलेज होगी कि बस ये इससे मर सकता है, ठीक है, तो नॉलेज दी हुई है कल्पेबल होमिसाइड में, इंटेंशन दी गई है, नॉलेज दी गई है। नॉलेज ऐसी दी गई है कि उसे ये पता रहता है कि इंसान मर सकता है, ये नहीं पता रहता कि बिल्कुल मर जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं अपने मर्डर के एक्ट पे, ठीक है। ये 5 चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत थी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये 5 चीज़ें।
मैं आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ। फर्स्ट, सडन प्रोवोकेशन एक्ट जब भी होता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड में जाता है। सडन प्रोवोकेशन, अचानक किसी का मार धाड़ होने लगी, मार धाड़ में ऐसी जगह लग गई जिससे वो मर गया, तो ये जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। और सेल्फ डिफेंस में मान लीजिए कोई चोर घुस आया, जैसे कि मैंने आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी पीछे दिया है मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल। अगर कोई चोर घुस आया है घर में, तो अपने को बचाने के लिए जो इंसान कुछ भी चीज़ यूज़ करेगा वो सेल्फ डिफेंस में जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं सब चीज़ें। सेकंड, अब थर्ड चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ऑन ड्यूटी अगर आप कोई ऐसे एक्ट करते हैं अपनी ड्यूटी के चलते हुए तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। फोर्थ जाएगा, अगर अचानक से कोई पैनिक हो जाता है, पैनिक में ऐसे किसी को उकसाया जाता है। फोर्थ, अगर किसी को इस तरीके से उकसाया जाता है कि वो मर्डर करने पे तुल जाए, तो ये कल मर्डर नहीं होगा, ये होएगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है गाइस। एंड फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सेप्टेंस की बात करी हुई है, जो एक्सेप्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ भी फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आपको पता है। आइए तो अब हम अपने सेक्शन 300 टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, 300 टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट बता देता हूँ। कल्पेबल होमिसाइड डिफ़ाइन किस में किया गया है? सेक्शन 299 में। ठीक है, और सेक्शन 299 की जो पनिशमेंट है वो किस में दी हुई है आपको? वो दी हुई है आपको सेक्शन 304 में, यानी गैर इरादतन हत्या, जिसे हम गैर इरादतन हत्या भी कहते हैं, वो हमें दी गई है सेक्शन 304 में। ठीक है गाइस, अब आपको सेक्शन 300 पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 300 है क्या। सेक्शन 300 भी बिल्कुल कॉमन सा मिलता जुलता है, ये आपको समझना पड़ेगा। बेयर लेग के लैंग्वेज मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेयर लेग के लैंग्वेज सेम बिल्कुल। मर्डर में क्या बता रखा है देखिए, द सेकंड अगेंस्ट ऑफेंस ह्यूमन लाइफ इज दैट ऑफ मर्डर विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 300. इट लेज डाउन दैट कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर किसी की इंटेंशन है किसी को मारने की, ठीक है, इंटेंशन तो अब आप कहेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड में भी थी मारने की। ठीक है, आप आगे देखिए, आप सेम है, बोथ आर सेम। He said to commit murder. Murder includes culpable homicide, but culpable homicide may or may not to amount to murder. ठीक है, a case of culpable homicide is murder if it falls with any one of the following: act by which death is caused is done the intention of causing death with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death. अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखने के लिए है कि सेक्शन 299 में नॉलेज की बात की गई है। नॉलेज में वह इंसान वह पर्सन, वह व्यक्ति यह जानता है कि उसके ऐसे एक्ट करने से वो बंदा मर सकता है। ठीक है, सामने वाला जो बंदा है वो मर सकता है। ठीक है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड जैसा मर्डर में नहीं है। मर्डर में ये दिया गया है कि इंटेंशन तो है, इंटेंशन बोथ आर सेम इन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, बट इन मर्डर नॉलेज इट्स डिफरेंट फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड। लाइक नॉलेज ये है कि ऑफेंडर जानता है कि अगर मैं ये एक्ट करूँगा तो इससे सामने वाले पर्सन की डेथ हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में ये है कि वह बस जानता है कि इससे मर सकता है, अभी उसे पक्की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर जब उसे पक्की नॉलेज है तो वो मर्डर में जाएगा। और ऑफेंडर जानता है कि इससे मर सकता है इंसान, तो ये जाएगा सेक्शन 300 में। ठीक है गाइस, यह आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको इस चीज़ की जानकारी होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 299 और 300 में क्या डिफरेंस है। ठीक है गाइस,
ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कल्पेबल होमिसाइड में जितने भी, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सडन प्रोवोकेशन में कोई भी चीज़ हुई हुई है, सडन प्रोवोकेशन में कोई भी चीज़ हुई हुई है, तो वो मर्डर नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है गाइस, वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगी, नॉट अमाउंट टू मर्डर। आइए तो अब हम इनके पनिशमेंट की बात कर लेते हैं, कल्पेबल होमिसाइड एज वेल एज मर्डर। तो आइए अब हम 299 सेक्शन की पनिशमेंट की बात करेंगे और 300 की भी। 299 की जो पनिशमेंट है वो ये दी हुई है कि अगर आप कल्पेबल होमिसाइड एक्ट के लायबल माने जाते हो तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। और मर्डर के लिए जो पनिशमेंट दी गई है वो डेथ पेनल्टी दी गई है। कल्पेबल होमिसाइड में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक सज़ा, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन मर्डर में जो है वो ज़्यादातर डेथ पेनल्टी लगती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगता है, ठीक है। तो ये है, इसकी सज़ा दे रखी है कल्पेबल होमिसाइड की, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 304 में। और जो मर्डर की पनिशमेंट दी हुई है वो दी हुई है हमारे इस एक्ट इंडियन पिनल कोड के 1860 का जो एक्ट है इसमें दे रखी है सेक्शन 302 में, ठीक है गाइस। लेकिन जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना, जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को अलग करती है, वो है वो 5 थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग में ही, वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद करनी आपको। अगर आप वो याद नहीं करेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा मामला या मर्डर में जाएगा मामला। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये मामला कल्पेबल होमिसाइड का या मर्डर का है, ठीक है। ये भी माना गया है कि ये मर्डर से लेस सीरियस देन कल्पेबल होमिसाइड है, लेस सीरियस ऑफेंस है इसमें, ठीक है। और ये ऑफेंस जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। अब आप पूछेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा मैं इसकी वीडियो, और धीरे धीरे बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा मैं। बस आप अपना थोड़ा प्यार दिखाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है गाइज़। मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा और नई नई चीज़ों पे लाऊँगा, जैसे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, इंडियन पेनल कोड 1860 एक्ट के इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, एंड मैं जल्दी नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा आऊँगा। थैंक यू गाइस।